निखिल, आपने एक ऐसा सेगमेंट में ब्रांड बिल्ड किया है जहां पे सिर्फ ग्लोबल कंपटीशन लाइक पेप्सी और कोका कोला ही नहीं है, बल्कि इंडियन ब्रांड्स जैसे कि कैंपा विच इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी से भी है, राइट? And if you dive a little deeper, you will realize, we all will realize that there are regional brands जो अपने अपने respective region में operate कर रहे हैं and they are taking a major chunk from that region, right? और अगर आप past में देखोगे तो most of the brands in India in this particular segment have tried to build a brand but failed, especially when Coca-Cola or Pepsi entered the market. उन सब के बावजूद भी यू बिल्ट लाहौरी जीरा विच इज स्टैंडिंग टॉल एट 2800 करोड़ की टुडे. निखिल, आई वांट टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू टुडे. जैसे कि आपने जब लाहौरी जीरा स्टार्ट किया, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन कंज्यूमर्स टेस्ट वाइज जो बाकी के बेवरेज ब्रांड फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे? दूसरा, कौन से बिजनेस स्ट्रैटेजी लाहौरी जीरा पे आप लोगों ने यूज की जिससे यू कुड बिल्ड दिस ब्रांड? एंड थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन एफएमसीजी कैटेगरी जिसको लोग आज भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे? बट बिफोर वी डाइव डीपर इनटू दैट, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डज द डे जीरो लुक लाइक? So many questions in one question. Let's take it one by one. One by one, yes. We'll peel the layers off बिल्कुल. आपके questions की. So just to correct you there, our revenue is not 2,800. It was the last the valuation that yes. we closed the round at last year. The revenue, we closed this 31st March at 770, close to 770 crores in net revenue. 770 net of crores. GST, correct, yeah. And हमने शुरू किया था back in 2017. तब largely इंडिया में बहुत कैंपा तो इज अ वेरी नेसेंट स्टोरी. यू नो, रिलायंस हैज जस्ट एंटर्ड टू द कैटेगरी. तब इट वाज ओनली रूल्ड बाय, डोमिनेटेड बाय कोक, पेप्सी और पार्ले एग्रो. ये तीन नेशनल प्लेयर्स थे व्हिच हैड आई थिंक ऑलमोस्ट 95% ऑफ द मार्केट शेयर टू देम. रीजनल स्टोरीज थी, देयर वर फ्यू ब्रांड्स, कपल ऑफ देम जो अपने अपने रीजन में. देयर इज अ ब्रांड इन साउथ इंडिया व्हिच इज लाइक 2 decades old. जीरा ही सेल करते हैं. एंड देन देयर इज अ ब्रांड इन गुजरात एंड देयर वाज वन ब्रांड इन बॉम्बे. दे वर रीजनल स्टोरीज जो कभी मल्टी रीजन यू नो अप्रोच या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक स्टेट या 2 स्टेट एट मैक्स टाइप्स में, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 2 decades और लास्ट 15 years इन दैट ज्योग्राफी ओनली. सो वो रीजनल टैग बहुत स्ट्रॉन्ग था. सो वी थॉट के ये एक स्पेस है जहाँ पे यू नो देयर इज अ very big market size, 60,000 70,000 crore की market है. इतनी big market है जहाँ पे innovation was kind of missing, right? From last 20-30 years, same flavors and वही Coke, Pepsi and Parle Agro were being sold. तो we thought के why not you know try this out, and we also had very strong reason to enter this category because हमारे family में we have a background in beverages. My dad used to do beverages back in the day जब इंडिया में Coke, Pepsi भी नहीं था, in glass bottles, very small scale. उन्होंने बंद कर दिया था in late 90s. Okay. Right. So, but the know-how was there. मतलब उनको the product know-how was there. And even though वो ये same product नहीं कर रहे थे, they used to do again the colas, Me Too product जैसे cola, limca type, जो ज़्यादातर regional players करते हैं. So this category या तो Coke, Pepsi, Parle Agro था, या नीचे regional बहुत छोटे छोटे players जो operate कर रहे थे जिनकी intention brand build करने की नहीं थी. Because you know लोग डरते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ दीज लेगेसी प्लेयर्स, इनकी बहुत बड़ी परसेप्शन है, बहुत डीप परसेप्शन है. यू नीड इवन वी डिडंट एस्पायर फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड जो पैन इंडिया. व्हेन वी स्टार्टेड तब आइडिया ये नहीं था कि यू नो वी हैव टू फाइट पैरेलल टू कोक, पेप्सी, बिकॉज एक बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ यंग founder, you don't have that kind of resources, right? That you can do it. Reliance कर सकता है, Reliance is doing it. It is creating disruption. It has all means and ways to do that. But for startup, for young people like us, मतलब बहुत थोड़े resources थे. Idea was to create a small sustainable business जो maybe 1-2 state में again शुरू हो जाए, वहीं पे you know if it does well. And हम ये जरूर था कि we were very convinced कि हमें product अपना क्रिएट करना. वी वांटेड टू क्रिएट आवर ओन नीश. मतलब आइडिया वाज कि हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालने हैं फिजी ड्रिंक के अंदर जो पहले कोई नहीं डाल रहा. वी आर द फर्स्ट वंस टू डू इट. राइट. इससे पहले सारे फिजी ड्रिंक्स आर ओनली सिंथेटिक
additives and sugar, food additives and sugar, no natural ingredients. Yes. So this was one, I think, one winning mood that we had, जो हमारा सही सोचा हमने उस time पे, and it worked for us. कि we tried doing differentiation to the product and which people related to. We got lucky that people connected straight away, and हमें ये भी था कि हमें बहुत ज़्यादा complicate भी नहीं करना. We wanted to keep things simple कि जिससे relatability बनी रहे. Right, we strongly believe कि India masters की country है, and simple things work way better. Right. Boring categories में ही volume है, and ये चीजें या तो MNCs समझती हैं, या फिर इंडिया की कुछ बड़ी conglomerates families हैं, जैसे डाबर, टाटा, उनको इंडिया की नब्ज पता है. They know the real India and the real opportunity that lies in India, the FMCG and CPG industry of India. So this is how we started. Nice. So basically, just to wrap it up, when you saw the market में Coca-Cola था, Pepsi था, Indian taste was not there, natural ingredients were not there. Right. And that's how you thought कि यार natural ingredients Indian के taste साथ था, but it was limited to street foods. हाँ. या लोग घरों में बना के पीते थे, शिकंजी, नींबू पानी, बंटा streets पे available था. Right. But nobody ever thought कि इसको यार properly pack करके at par with cola conveniently, hygienically place करा जाए. लोग पी रहे थे. We never created, मतलब we didn't do any big innovation. हमने कोई बहुत बड़ी consumer behavior नहीं change किया. हमने सिर्फ एक existing behavior को we just made it more accessible, more convenient, more affordable. इंडिया में I strongly believe कि अगर आप affordability और aspiration को इकट्ठे करोगे, it creates magic. Right. Yeah. Perfect. So I think you mentioned कि no natural ingredients पहले था, आप वो लेके आ गए. जब आप शुरू कर रहे थे ये चीज कि you figured out कि ये मार्केट में नहीं है, अगर हम लोग इसको लेके आएंगे ये चल सकता है. What was the point जहाँ पे आपने ये सोचा कि यार it could become a brand, not just a regional thing, but इसको हम लोग एक बड़ा brand बना सकते हैं. So when you start ना, पहले तो सिर्फ it's all about survival. पहले दिमाग में सिर्फ ये होता है कि सर्वाइव करना है. ब्रांड बिल्डिंग तो आई थिंक बहुत लेट इन द जर्नी यू रियलाइज कि ये डुएबल है. पहले वैलिडेशन, सर्वाइवल, वो सब बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं. तो हमने शुरू किया था, अगेन दिमाग में ये था कि एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो आसपास हम सेल कर लें, वी मेक लिटिल मनी, वी डू इट प्रॉफिटेबली. तो बट एज एंड व्हेन जैसे जैसे प्रोडक्ट गया, पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, पीपल केप्ट कमिंग बैक फॉर द प्रोडक्ट. इट वाज अ डोमिनो इफेक्ट. हमें इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर इंक्वायरीज आनी, लोगों को पसंद आना शुरू हो गया. दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि यार इस पे ब्रांड बनाया जा सकता है. लाइक फिर हमारी एस्पिरेशन भी बड़ी होनी शुरू हो गई. ईयर ऑन ईयर वी रियलाइज्ड, हर साल वी स्टार्टेड ड्रीमिंग लिटिल बिगर. पहले 2 साल इट वाज अबाउट सर्वाइवल, बट 2 साल बाद आई थिंक वी व्हेन आफ्टर 2 years वी डिड द फर्स्ट मीनिंगफुल नंबर वाज अबाउट 20-22 crores in a year. जब वो किया, देन वी थॉट कि यार लेट्स कीप बिल्डिंग इट. कैपेसिटीज बढ़ाते हैं, डिमांड है, लोग मांग रहे हैं, तो देयर इज अ लार्जर प्ले दैट कैन बी डन आउट ऑफ इट. एंड अगेन हमारे स्टेक होल्डर्स ही वुड कम बैक टू अस, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि सर आप कैपेसिटीज बढ़ाओ. एंड आई थिंक हमने लेट रियलाइज किया, बट जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, दे रियलाइज, बिकॉज उनको फर्स्ट हैंड एक कस्टमर फीडबैक मिलता है, एंड दे वांटेड के प्लीज एक्सपैंड करो. राइट.